अमित शाह 18 नवंबर को तेलंगाना के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए 3 प्रमुख स्थानों में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। मैच शुरू होने के साथ ही मंडरा रहा है बारिश का खतरा। आज जीतने वाली टीम का 19 नवंबर को फाइनल में भारत से होगा मुकाबला। उत्तराखंड टनल में 100 घंटे से फंसी 40 जिंदगियों के लिए देश भर में दुआओं का दौर शुरू। पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाना पानी। बचाव कार्य में अभी भी लगेंगे 3 से 4 दिन। राजस्थान में राहुल गांधी का चुनावी दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। मोदी जी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। बीजेपी के नेता कहते हैं हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इटावा कोटा का दौरा। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने योगी का किया स्वागत। सीएम ने कहा राजस्थान की वीरता की कहानियों से पूरा देश प्रेरणा लेता है। राजस्थान में इस बार परिवर्तन की बयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। हमारे संवाददाता गुरमेज राणा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करिए। चलिए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए थे सीधे तौर पर और हेम सिंह बढ़ाना के पक्ष में आए हुए थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने और भी यहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनके साथ में भी बातचीत करेंगे। किस तरह का जो चुनावी माहौल बन चुका है और क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल के विषय में? अजी हमारा तो ये हमारी जनता पार्टी है ना, वो बहुत वोटों से जीतेगी, बहुत वोटों से जीतेगी। हाँ, हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। थानागाजी से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बहुत हमारा विधायक जब पहले पिछले कार्यकाल में क्या कुछ उनका रहा है? वो बेकार है, उन्होंने तो भ्रष्टाचार खूब की है। हमारे ये पहले भी थे और आज भी रहेंगे और आगे तक अच्छा रहेंगे। कितनी वोटों से जिता पाओगे आप? कम से कम 40-45 हजार से। इतनी बड़ी जीत? हाँ, इतनी बड़ी जीत, मतलब इतनी बड़ी जीत जाएगी राजस्थान में। बीजेपी आएगी तो बीजेपी आएगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा जीत होगी थानागाजी तहसील की विधानसभा। चलिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हेम सिंह बढ़ाना के पक्ष में आए, उनके समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग कहे जाएंगे। पूरा जो थानागाजी है इस वक्त ब्लॉक हो चुका है, व्यवस्था यातायात की खराब हो चुकी है और हेम सिंह बढ़ाना का भी दावा है कि भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आएगी? बीजेपी राजस्थान में जो 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जमीन घोटाले हुए हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुए, तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास किया था, उस विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बीजेपी मतलब बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और थानागाजी में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार विकास पुरुष हेम सिंह जी बढ़ाना साहब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बीजेपी जीतेगी क्योंकि कांग्रेस ने 17 बार पेपर लीक किया है और बच्चों के भविष्य को खराब किया है। एक भी पेपर सही तरीके से पूर्णतः नहीं किया उन्होंने। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देखते रहे नवतेज टीवी। हम मौजूद थे थानागाजी में और थानागाजी में हेम सिंह बढ़ाना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में, उनके चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे और जबरदस्त भाषण किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा है और जल्दी ही इस अड्डे को बंद किया जाएगा और जल्दी ही बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आ रही है और अच्छी तरह से फिर से दीपावली मनाई जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और देखते रहे गुरमेज राणा के साथ में कैमरा।
कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वर कॉलोनी से दीपावली की रात हत्या का मामला सामने आया, जहां हृदेश मोहन नामक के युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पत्नी ने ही पुलिस को मामले की सूचना दी। पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मोहल्ले के 3 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। पुलिस ने तीनों लोगों को तुरंत उनके घर से गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना 13 नवंबर की सुबह थाना कासगंज पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति हृदय मोहन सक्सेना, इनका शव इनके घर में पाया गया है और ये आशंका जताई गई थी कि इनकी हत्या कर दी गई है। जो मृतक थे उनकी पत्नी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी थाने पर, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को, जो कि उनके ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, उन्हें अपनी पति की हत्या करते हुए देखा है। जो घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था तथा जो भी भौतिक प्रदर्श वहां से एकत्रित किए गए थे, जो वादिया मुकदमा है उनकी जो स्टोरी लाइन थी वो शुरू से ही संदेहास्पद लग रही थी। पिछले 48 घंटों की बृहद पूछताछ जो कि एडिशनल एसपी सीओ सिटी और एसएचओ कासगंज के द्वारा की गई थी, उसमें ये तथ्य निकल के आए कि जो मृतक की पत्नी है उसके अपने ही घर में पहले किराए पर रहने वाले बंटी के साथ अवैध संबंध थे। दिवाली की देर रात जो मृतक है उसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका विरोध करने के फलस्वरूप जो मृतक की पत्नी है उसने अपने साथी बंटी के साथ में मिल करके पास ही पड़ी एक रस्सी से इसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि 5 लोग टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर भाग रहे थे, जिसके बाद जब टोल कर्मियों ने उन्हें रोका तो आरोपियों ने लाठी डंडों से टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। बदमाशों का मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित की शिकायत पर बुलेरो सवार 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 13 तारीख की रात्रि में स्थानीय जो लमेटा गांव है मलावन थाना के अंतर्गत, वहाँ के कुछ युवकों द्वारा कोई उपकरण टोल प्लाजा पे जो लेन के लिए बनाया जाता है उसको तोड़ कर दी थी। इस संदर्भ में टोल प्लाजा कर्मियों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई और मौके पर ही चारों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद अलीगढ़ के थाना गोधा क्षेत्र में शादी के 7 महीने बाद ही एक पति ने दहेज की मांग पूरी न होने के चलते नवविवाहित पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को गाजियाबाद में अंजाम दिया। आरोपी हत्या करने के बाद लाश को कार के अंदर डालकर अपने गांव बेहरामपुर पहुंचा और लाश को घर पर रखने के बाद थाने में हाजिर होते हुए पत्नी की हत्या किए जाने का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी। पूजा नाम है। कब शादी करी, कहाँ से शादी करी? ये ढूंढना से शादी करी। तो हुआ क्या था? जिनने जाके दहेजे के ऊपर जिनने दहेजा मांगते मुझ पर दहेज दे, मैं दहेज दिया, सब कुछ दिया। वहाँ के बाद जिनने लड़की से 50,000 मंगवाई, लड़की पे 50,000 मेरे की बेटा मोह पहला में कन से दे दी, तो जिनने तुरंत छोरी को मार तोड़ के और फांसी लगा दी। बदायूं के बाजार में सब्जी लेते समय धक्का लगने से 2 पक्ष आपस में भिड़े। साथ ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन बता दें कि पुलिस के सामने भी जमकर मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और इस वक्त की बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था, उसी को लेकर बड़ी खबर इसरो ने दी है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले लॉन्च व्हीकल का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। पृथ्वी के वातावरण में इसने प्रवेश किया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी पोल पर जो है चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी और उसी का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। उत्तर प्रशांत महासागर में गिरने का दावा इसरो ने किया है। अभी तक इसरो ने जानकारी दी है कि अनियंत्रित होने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साझा की है और बताया कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले लॉन्च व्हीकल का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया है। लेकिन इसके साथ ही इसरो ने यह भी कहा है कि ये भारत से गुजर चुका है और इसकी जो गिरने का दावा है वो उत्तर प्रशांत महासागर में किया गया है। इसरो ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर की है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भारत बना था और भारत ने इसी के साथ एक इतिहास भी रचा था और इसी चंद्रयान 3 से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसरो ने इसकी जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 को जिस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था उसका एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर चला गया है और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड केस में बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये खबर है। 26 मार्च को एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था और सुसाइड मामले में समर सिंह को जेल हुई थी और 7 महीने बाद जेल से समर सिंह रिहा हो गए हैं। समर सिंह भोजपुरी सिनेमा में एक जाना माना नाम है और जेल से रिहा होने के बाद समर सिंह का समर्थकों ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया है। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद समर सिंह अपना मुंह छिपाते हुए दिखाई दे रहे थे, मीडिया से भी बचते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस से आकांक्षा दुबे सुसाइड से जुड़ी हुई है। 26 मार्च को एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था और उसी केस में समर सिंह को जेल हुई थी और 7 महीने बाद समर सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। भोजपुरी सिनेमा में समर सिंह एक जाना माना नाम है। वो एक गायक और सिंगर है और समर सिंह के जैसे ही वो जेल से बाहर आए, समर्थकों ने जोरदार तरीके से समर सिंह का स्वागत किया। हालांकि इस समय समर सिंह जैसे ही जेल से बाहर आए, समर्थकों ने तो स्वागत किया ही, लेकिन बाराबंकी से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी के बाद टेंट व्यापारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेले में ड्यूटी पर तैनात दरोगा हमराही सिपाहियों पर लोहे की रोड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल दरोगा की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बस्ती में 22 साल पहले एक व्यवसायी के पुत्र के अपहरण कांड के मुख्य आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को 1 नवंबर की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ऐसा ना होने पर बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती पुलिस को फटकार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को लगाया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मोहल्ले में स्थित मकान और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम भडरा डेरा से आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां एक घर के अंदर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। इसी कड़ी में पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय लवेरिया में दलित परिवार के साथ दबंग लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे, लोहे की रोड और धारदार हथियारों से हमला बोलते हुए घर में मौजूद सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल गुड्डू का कहना है कि दलित समाज के लिए काम करने की बात मनुवादी सोच के दबंग लोगों को नागवार गुजरने के साथ ही बुरी लग रही थी। दबंग लोगों ने घर में घुसकर बहनों के साथ मारपीट की, साथ ही कपड़े फाड़ते हुए घर में मौजूद बुजुर्ग माता पिता और भाई समेत बच्चों के साथ भी जमकर मारपिटाई की और पुलिस मौके पर पहुंचते उससे पहले ही हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ऐसा था, हम घर पे थे तो ये करीब 8-10 बाइक लेकर लाइट चली गई थी। हमारे घर पर आकर लाठी डंडे और सरिया कट्टा भी लेकर आए थे मारने के लिए। ये जानलेवा हमला हम पर करा है और हमारी बहन के कपड़े भी फाड़ दिए। हमारी माँ को भी मारा, हमें भी मारा है, मुझे भी मारा है। देखो मेरे टाँगे भी आए हैं। और का नाम है, एक का नाम है के, एक का नाम है अभी, एक का नाम है जीतू, एक का नाम है अशोक और एक का नाम है, उसके बाप का नाम है कालीचरण और एक अंजू और एक आकाश, एक अभी, एक मनी, एक मुकुल। वजह ये थी कि हम अगर हम समाज के लिए अगर काम करते हैं तो उन्हें बुरा लगता था, क्योंकि वो बजरंग दल के और भाजपा के लोग थे। मेरा बेटा भीम आर्मी में रहता था और मोहल्ले के लड़के विरोध उठाते थे। मेरे बच्चे थे, जलते थे, लड़ाइयाँ करते थे। बाबा साहब में रहता था मेरा बेटा, तो इसलिए उन्होंने मनुवादी लोगों ने मेरे बच्चे के संग में एक घटना की है और मेरे बच्चे पे बंदूक की फायरिंग करी गई थी। मेरे दोनों बेटे घायल हैं, एक का नाम रवि है, एक का नाम गुड्डू और मेरा पति भी घायल है। जालौन जिले के डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहाना में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। आरोपी का कहना है कि उसका बेटा बहू के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से आरोपी ने अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी से मार दिया और शव को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 15/11/2023 को सुखनंदन जो ग्राम मोहाना के ही रहने वाले हैं थाना डकोर क्षेत्र के, उनके द्वारा लिखित तहरीर दी गई और उसमें उन्होंने यह अवगत कराया कि उनके छोटे भाई बाराती लाल की उनके पुत्र आमोद से दिनांक 7/11/2023 को विवाद हुआ। विवाद के दौरान कुल्हाड़ी के प्रहार से आमोद की मृत्यु हो गई, जिसे ले जाकर के बेतवा नदी के किनारे बालू में शव को छुपा के गाड़ दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार बताया गया कि इसमें दिनांक 7/11/2023 को बाराती लाल कहीं खेत में काम कर रहे थे, तभी इनका लड़का आमोद घर पे आया और अपनी पत्नी को शराब के नशे में पीटने लगा। तभी आमोद के लड़के करण ने अपने बाबा को सूचना दी। वो घर पे आए और उसके बाद उन्हें झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो हमारा फौजदारी था, तो इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और उसे अपनी बहू को बचाने के लिए आमोद पे प्रहार कर दिया। जब गले में कुल्हाड़ी से चोट लग गई, इसकी वहाँ मौके पर मृत्यु हो गई। शव को छुपाने के चक्कर में इसने ले आकर के ठेले पे और शव को रख करके और बेतवा नदी किनारे गाड़ दिया था। सूचना मिलने पर डकोर पुलिस मौके पर गई और जाकर के शव को निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 165/2023 धारा 304 और 201 IPC का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जालौन में कुछ अराजक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में बने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही सीओ कालपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मुख्य आरोपी मूर्ति खंडित करने के बाद मौके से फरार हो गया। इस दौरान बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। ये दारू पी के और शंकर जी की पिंडी इंडी सब उखाड़ फेंक दी। किसने फेंकी है? ये राजा बाबू सन ऑफ सीताराम। तो आपने फिर कैसे सूचना मिली? हमें सुबह सूचना मिली जब हम पूजा करने आया। फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी? पहले मैंने प्रधान को की, प्रधान जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई, वो भाग गया। उनके पिताजी एक बड़े भाई को ले गए।
जयरामपुर गांव में है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति टूटने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त तो हुई इंस्पेक्टर कालपी और यहाँ के चौकी इंचार्ज और मैं तत्काल प्रभाव से यहाँ आए हैं और देखा हाँ मूर्ति के साथ की गई है तोड़फोड़। उसमें जो संदिग्ध लोग हैं और जो उनको हमने चिन्हित कर लिया, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे इसमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।